नमस्कार, कोलकाता से मैं पूजा मेहता। मैं हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और कोलकाता में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है और हैदराबाद में इसकी तैयारी हो रही है। आप सोचेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी हैदराबाद में क्यों हो रही है? ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बंगाल के इस चुनाव में दो एम फैक्टर है। एक एम फैक्टर खुद ममता बनर्जी है, जबकि दूसरा एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोटों पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। मुस्लिम वोटों के साथ साथ ओवैसी दलितों को भी अपने साथ लाना चाहते हैं। पहले बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत और फिर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में 44 सीटों पर कब्जा। इन दो चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की नजर पश्चिम बंगाल पर है, जहां अगले साल चुनाव है। क्या हैदराबाद और बिहार में चुनाव में अच्छे प्रदर्शन भर से ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का मन बना लिया? नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है। बंगाल चुनाव में उतरने से पहले असदुद्दीन ओवैसी पूरी रणनीति तैयार कर लेना चाहते हैं और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल बिहार चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद AIMIM के बंगाल यूनिट ने असदुद्दीन ओवैसी से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की मांग की, लेकिन इस पर ओवैसी ने तुरंत कुछ नहीं कहा। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बस संकेत भर दिए कि वो इस पर विचार करेंगे। दरअसल पहले वो बंगाल की जमीनी हकीकत जान लेना चाहते थे। अभी हमारे पार्टी के जिम्मेदार आएंगे, हम उनसे बात करेंगे और फैसला लेंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी सर बंगाल में? फैसले के बाद बताएंगे आपको। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव खत्म होने के बाद ओवैसी ने पश्चिम बंगाल यूनिट के नेताओं को हैदराबाद बुलाया। इस बैठक में ये तय हुआ कि पहले AIMIM की एक टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। अगले कुछ दिनों में ये टीम पश्चिम बंगाल जाएगी। जिस तरह से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया, यही वो पश्चिम बंगाल में दोहराना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, जिसमें से 60 से 80 सीट मुस्लिम बाहुल्य हैं। जनसंख्या की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तकरीबन 30% मुस्लिम वोटर हैं और नंबर्स की बात करें तो 2 करोड़ 47 लाख की संख्या होती है। इन्हीं वोटरों पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है। 2011 के विधानसभा चुनाव से पहले तक ये वोट वामपंथी दलों और कांग्रेस में बंटता था, लेकिन अब इस पर ममता बनर्जी का एक मुश्त कब्जा है। AIMIM की नजर इन्हीं वोटरों पर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुस्लिम वोटर्स आसानी से ओवैसी के पक्ष में ट्रांसफर हो जाएंगे? ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी हो सकता है, क्योंकि 30% मुस्लिम वोटरों में से 27% बंगाली बोलने वाले मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 3% उर्दू बोलने वाले मुस्लिम वोटर हैं। इसी 3% वोटर पर ओवैसी सेंध लगाने की कोशिश में है, लेकिन TMC कह रही है सिर्फ 3% वोट लेकर वो कुछ नहीं कर